चिड़िया एक बहुत ही मेहनती चिड़िया थी। वो घने जंगलों में जाकर फल तोड़ कर लाती, जिसे बेचकर वो अपना और अपने परिवार का पेट पालती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी फलों की टोकरी लेकर बाजार की ओर जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसे उसका पति टिमटिम चिड़ा मिल जाता है और वो उससे कहता है, अरे अभी तो ठीक से दिन भी नहीं निकला और तुम चल पड़ी टोकरी उठाकर। ऐसे ही पूरा दिन बाहर बिता देती है, फिर भी हमारे घर में 2 वक्त का खाने के लाले पड़े रहते हैं। अरे जब हमें ऐसे ही फटे हाल में जीवन बिताना है तो फिर इतनी मेहनत करने का क्या फायदा। अजी किस्मत से ज्यादा किसी को भी नहीं मिलता, तो इसमें भला मेरा क्या कसूर है जी। शायद हमारे किस्मत में भगवान ने इतना ही लिखा है। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल प्योर टुनी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना। अरे टुनटुनी तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम देखना एक दिन हमारी भी किस्मत जरूर चमकेगी। आज से कुछ ही दिनों बाद होली का त्योहार आने वाला है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर रंग और पिचकारी की दुकान लगा लेते हैं। अगर भगवान ने चाहा तो हमारा अच्छा मुनाफा होगा, फिर हम लोग भी खुशी खुशी होली का त्योहार मनाएंगे। आपको याद है जी, पिछले साल की होली के दिन हमारे घर में भोजन का भी प्रबंध नहीं था और अगर इस साल भी ऐसा ही हो गया तो फिर हम क्या करेंगे जी। अरे अरे नहीं नहीं टुनटुनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। लाओ तुम्हारे पास जो भी पैसे हैं वो तुम मुझे दे दो, मैं अभी थोड़े रंग और पिचकारी लेकर आता हूँ। ऐसे टिमटिम चिड़ा टुनटुनी चिड़िया से पैसे लेकर बाजार से रंग गुलाल पिचकारी ले आता है और फिर वे दोनों बाजार में अपना दुकान लगाकर वहाँ पर टोकरा लेकर बैठ जाते हैं। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाता है मगर अभी तक उनके दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आते हैं। अब देख लिया ना जी आपने, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि इस बार भी हमारे साथ ऐसा ही होगा। अब देखिए मैंने आपके कहने पर तो अपनी सारी जमा पूंजी इस रंग और पिचकारियां लाने में लगा दी और अब अगर हमारा ये सामान नहीं बिका तो हमारे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। हाँ टुनटुनी तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि हम गरीब पक्षियों के लिए कोई त्योहार बना ही नहीं है। अब तो हर कोई चमक धमक से आकर्षित होकर बड़ी बड़ी सजी धजी दुकान से ही लाल गुलाल खरीद रहे हैं। हमारे टोकरे की ओर तो कोई पलट कर भी नहीं देख रहा। हाँ जी, मुनाफा तो छोड़ो, अगर हमारा ये सामान लागत मूल्य पर भी बिक गया तो कम से कम हमारे बच्चे तो भूखे नहीं रहेंगे ना। इतना कहते हुए टुनटुनी चिड़िया की आंखें भर आती है। हाँ टुनटुनी तुम सही कहती हो, हम सामान लागत मूल्य पर ही बेच देते हैं। कल होली है, उसके बाद तो सामान कोई मुफ्त में भी नहीं खरीदेगा। अपने पति टिमटिम चिड़ा की ये बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से आवाजें लगाकर रंग बेचने लगती है। रंग ले लो रंग, रंग बिरंगे रंग, इससे सस्ता आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। खरीद से भी सस्ते सामान ले जाओ। पक्षियों, आज के लिए होली का स्पेशल ऑफर है, आओ आओ रंग ले जाओ। तभी सामने से टुनटुनी चिड़िया को बबली कबूतरी आती हुई दिखाई देती है। टुनटुनी चिड़िया दौड़कर सामान लेकर उसे बेचने के लिए जा ही रही होती है कि तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम गरीबों के पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है। अब मैं टुनटुनी का इलाज कैसे कराऊंगा? तभी गाड़ी के अंदर से हरियाली तोती रानी बाहर निकलती है। ओहो, मुझे माफ कर दो भाई साहब, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। पता नहीं कैसे ये अचानक मेरे गाड़ी के सामने आ गई। हाँ बहन जी, कसूर आपका नहीं है। वो क्या है ना, वक्त हमारा ही खराब चल रहा है। अगर मेरी पत्नी टुनटुनी को कुछ हो गया ना तो मैं भी जान दे दूंगा। अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को मैं भूखे मरते नहीं देख सकता। अरे भाई साहब, आप ऐसी बातें मत कीजिए। आपकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को कुछ नहीं होगा। मैं हरी तोती रानी हूँ। आपको पता है, बड़े बाजार में मेरी एक बड़ा सा दुकान है। मैं आपकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया का इलाज करवाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। फिर हरी तोती रानी अपनी गाड़ी में टुनटुनी चिड़िया को बिठाकर अस्पताल ले जाती है। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया जो टुनटुनी को समय रहते अस्पताल ले आए। इनका काफी खून बह गया है मगर अब इलाज
टुनटुनी, वो तो शुक्र है हरी तोती रानी का जिन्होंने तुम्हारी इलाज करवाई, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन अब तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो टुनटुनी, हरी तोती रानी ने अपना सारा ही सामान अच्छे दामों में खरीद लिया है और मुझे अपने दुकान पर नौकरी दी है। अब हमारी होली भी रंगों से भरी होगी और अब हमारे बच्चे भी होली के दिन पकवान खाएंगे और रंग उड़ाएंगे। ऐसे टिमटिम चिड़ा की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। और फिर होली के दिन, अरे बच्चों, चलो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें जंगल के पक्षियों के साथ होली खेलने जाना है। अरे वाह पापा, आज तो मम्मा ने कितने अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। पिछले साल तो हम लोग होली के दिन कितने उदास थे, हमारे पास तो होली खेलने के लिए रंग भी नहीं था। कोई बात नहीं बेटा, दुख और सुख तो जीवन का एक जरूरी अंश है। जीवन में तो दुख और सुख आते ही रहते हैं, बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चलो अब हम लोग मिलकर होली खेलते हैं। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया और टिमटिम चिड़ा एक दूसरे को रंग लगाते हैं। इस तरह से गरीब चिड़िया की होली भी हैप्पी होली हो जाती है। कालू कौवा रात के अंधेरे में टुनटुनी चिड़िया के घर में घुस जाता है और वो टुनटुनी चिड़िया के अलमारी से उसके पैसे चुरा कर भाग जाता है और फिर सुबह हो जाती है और जब टुनटुनी चिड़िया अपने अलमारी को खुला हुआ देखती है तो वो डर जाती है। अरे अरे, ये अलमारी किसने खोला होगा? मैंने तो रात को अच्छी तरह बंद किया था और ये अपने आप ही कैसे खुल गया? फिर टुनटुनी चिड़िया जब अपने अलमारी के पास जाती है और अपने पैसों की थैली को ना देखकर बहुत उदास हो जाती है और वो रोने लग जाती है। देखो देखो लिली बिटिया, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। किसी चोर पक्षी ने मेरे सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया, अब मैं क्या करूं? अच्छा मम्मा, मम्मा आप चुप कर जाए, आप रोए मत मम्मा, हम फिर से मेहनत करेंगे और फिर से ढेर सारे पैसे कमा लेंगे और फिर सारी खुशियाँ लौट आएंगी मम्मा। लेकिन जो भी पक्षी अभी हमें बर्बाद करके गए हैं वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे मम्मा, आप चुप कर जाए। कालू कौवा जब सुबह उठता है तब उसकी पत्नी गोरी कवि उससे कहती है, कालू जी जग्गू बेटे को फिर से कल रात से ही बहुत तेज बुखार है। ओहो, फिर से मेरे सारे पैसे गए, लुट गए मेरे सारे पैसे। मैं जब भी कोई बड़ी चोरी करके आता हूँ तो घर में कोई न कोई बीमार ही हो जाता है। मेरे इतने मेहनत की चोरी की हुई पैसे ऐसे ही लुट जाते हैं। मम्मा पापा मुझे डॉक्टर के पास ले जाए। फिर कालू कौवा अपने बेटे जग्गू कौवा को उठाता है और उसे उल्लू डॉक्टर के पास ले जाता है और फिर जग्गू कौवे को कई सारे टीके लगते हैं और उसे बहुत सारी दवाइयाँ भी दी जाती है जिसमें कालू कौवे के सारे पैसे उड़ जाते हैं। फिर दूसरे दिन जग्गू कौवा ठीक हो जाता है और कालू कौवा उसे अपने घर ले आता है। गोरी, मैंने सोचा था कि उन पैसों से अपने लिए एक मोटरसाइकिल लूंगा, मगर वो भी लग गए। अच्छा कोई बात नहीं कालू जी, आप फिर किसी दूसरे पक्षी के घर में चोरी कर लेना और फिर उन पैसों से अपने लिए एक मोटरसाइकिल ले लेना। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर जब एक दिन बंटी कबूतर अपने ससुराल बबली कबूतरी को लेने गया था कि इधर कालू कौवा उसके घर में घुस जाता है। दिन का वक्त था और गर्मियों की दोपहर। कौन देख रहा था? अरे उस गंदी आंखों वाले कबूतर ने ना जाने माल कहाँ छुपा कर रखा है, कहाँ ढूंढूं, कहाँ? और फिर कालू कौवा अच्छे से बंटी कबूतर के घर की तलाशी लेता है और फिर उसे घोंसले के नीचे बंटी कबूतर के रखे हुए पैसे मिल जाते हैं। कौवा खुश हो जाता है और फिर वहाँ से बंटी कबूतर के पैसे लेकर उड़ जाता है। देखो गोरी, अब तो ना जग्गू बीमार है और ना तुम। अब तो मैं इन पैसों से अपने लिए एक मोटरसाइकिल ही लूंगा। हाँ कालू जी ठीक है, आप ले लेना अपने लिए मोटरसाइकिल। पहले चले हम लोग नदी से जाकर पानी पी आते हैं और फिर शाम में जाकर आप मोटरसाइकिल ले लेना। फिर कालू कौवा वो चोरी किए हुए पैसे अपने घर में रखता है और फिर तीनों कौवे नदी पर पानी पीने चले जाते हैं और फिर वहाँ पर बंटी कबूतर रोता हुआ आता है। कोई चुरा कर ले गया मेरे उम्र भर की कमाई, मगर जिसने भी चुराया है मेरे पैसे वो कभी खुश नहीं रह पाएगा, वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। अरे कबूतर दोस्त, चुप कर जाओ, क्यों इतना रो रहे हो सकता है तुमसे कोई भूल हो गई हो और किसी ने भी तुम्हारे पैसे चुराए ही ना हो। नहीं कालू भाई, मैंने तो अपने